हाय एवरीवन। जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स अगर हैं आपको या कोई भी कोमोडिटीज़ हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर तरीके से मैनेज करें। तो आज हम बात करने वाले हैं आज की जो हमारा सेशन है उसके अंदर कि अगर आपको भी डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ में कई बार ये होता है कि हमारा डायबिटीज़ में एकदम से या तो आपका शुगर बढ़ गया या फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन लेने के बावजूद आपकी शुगर बढ़ती जा रही है और इसको लेके आप स्ट्रेस में हैं और आप जो कह सकते हैं, अगर आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे हैं तो आप इंसुलिन पे या डोजेस बढ़ाने की बात सोच रहे हैं या आपके डॉक्टर साहब ने ऐसा आपको रिकमेंड करा है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको भी ऐसी कंडीशंस के बारे में पता चला है। ऐसा कुछ भी फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर साहब से एक बार राय ज़रूर ले लीजिएगा। बट कुछ और दूसरे फैक्टर्स भी हैं डायबिटीज़ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रेस। हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं डायबिटीज़ के, उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि एकदम से अगर आपको पता चलता है कि अगर आपकी शुगर शूट अप कर गई है तो उसमें कहीं ना कहीं आप इसको ज़रूर ध्यान दें कि कहीं आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं चल रहा है। तो उस चीज़ को भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि कॉर्टिसोल जो होता है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है आपकी एक्सरसाइज। ऐसा ना हो कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज, उसमें वॉकिंग बिल्कुल भी ना हो, तो आप सिंपल वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है। उसके बाद जो डाइट का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट के रोल के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपको डी स्ट्रेस करें, जैसे आप मेडिटेशन, योगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं डाइट के बारे में, तो कई बार लोग आते हैं वो बोलते हैं कि मैम घर पे भी तो यही खा रहे हैं, बट आपका जब एक डाइट हम फॉलो करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। तो उसका रीज़न ये होता है शेड्यूलिंग। जब आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हो तो भी आपकी जो ब्लड शुगर है उस पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। शेड्यूल कैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टाइम पे होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे भी हम देखते हैं कि अगर आपके मेडिकेशन को आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो, अगर बोला गया है कि मॉर्निंग में उठ के लेना है तो आप उस टाइम पे लीजिए। अगर ऐसा है कि आप हाफ एन आवर के फूड के हाफ एन आवर के पहले लेके एंड फिर आपको फूड लेना है मेडिसिन लेने के बाद या इंसुलिन लेने के बाद, हाफ एन आवर के बाद आपको फूड लेना है, तो जिस तरीके से आपको गाइड किया गया है आपको डोजेस उसी तरीके से लेनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती है। कुछ हमारे दिमाग में मिथ होते हैं। जो एक बहुत कॉमन मिथ है वो ये है कि मैम शुगर अलग है और गुड़ अलग है, गुड़ में कोई दिक्कत नहीं है, गुड़ हम कितना भी खा सकते हैं। आप चाहे पाम जैगरी की बात करते हो, आप चाहे गुड़ की बात करते हो, आप चाहे व्हाइट शुगर की बात करते हो, ब्राउन शुगर की बात करते हो, ये एक अम्ब्रेला टर्म जिसको हम बोल सकते हैं शुगर के लिए। तो आपको इसका पोषण कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। दूसरा मिथ ये होता है कि मैम हम तो फीकी चाय पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, एक्सेसिव यूज ऑफ टी, कॉफी, इवन अगर आप उसके अंदर शुगर नहीं भी डाल रहे हो तब भी वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। एंड बट नेचुरल सी बात है, जो एक शुगर का कंट्रोल होता है बॉडी पे वो कम होता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जब हम व्हीट एंड राइस का इस्तेमाल करते हैं तो अगेन इनका जो इफेक्टिव ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है वो हाई होता है। तो आप कोशिश करें जो हमारे हार्डी ग्रेन्स होते हैं जैसे कि जौ, जवार, बाजरा, रागी, कीनुआ और साथ में ओट्स, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। जितना कम प्रोसेस्ड आप चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। जब मैं प्रोसेस की बात करती हूँ, जब हम ओट्स की बात करते हैं तो एक आपको रेडी टू ईट ओट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, दूसरे होते हैं इस तरीके के, हम इसको ओट ग्रोट्स कहते हैं। ये सबसे कम प्रोसेस्ड फॉर्म होता है
किसी भी ग्रेन का, तो आई थिंक आपको ये प्रेफर करना चाहिए। आप अगर हमसे भी डाइट की बात करते हैं तो मैं इन सब चीज़ों को जो कि नेचुरल है, जो कि आपका सीजनल है, लोकल है, आपका इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको सबसे ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में, अनप्रोसेस फॉर्म में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आप अपने ब्लड शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको कोई सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई है तो उसको लेना, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। और साथ में अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो किसी भी मील को स्किप करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। आपका जो हम एक तरीके से हम लेवल जो हमें मेंटेन करना होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी तो आपने कुछ भी नहीं खाया और कभी आपने खाने की क्वांटिटी बढ़ा दी। तो एक लाइफस्टाइल, एक शेड्यूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर करें। जब भी आप कोई चीज़ का इंटेक करते हो तो उसको आप अगर जर्मिनेट कर लेते हो, अगर आप किसी सीड को लेते हैं, अगर आप उसको सोक कर लेते हैं तो वो बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है एंड साथ में वो आपकी ब्लड शुगर को भी मैनेज करता है। उसके अलावा जैसे जर्मिनेट कर लेते हैं तो उसमें एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाती है, उसके अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ने की वजह से वो आपकी बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है। तो आई थिंक इन सब पॉइंट्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और थैंक्स अ लॉट, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको भी डाइट रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।